हेलो इस आई होप आप सभी लोग सेफ हैं यार। इतने सारे मेल्स के बाद में मतलब भैया राइज ऑफ नेशनलिज्म के नोट्स अपलोड कर दो, भैया हिस्ट्री के नोट्स अपलोड कर दो, भैया ज्योग्राफी के नोट्स नहीं है, सिविक्स के तो हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं है। यार मुझे एक चीज़ दिखी कि तुम्हें सोशल साइंस पढ़ना है इस लॉकडाउन के अंदर, लेकिन मुझे 100% पता है कि सोशल साइंस जो है वो तुम्हें बहुत ही ऐसा बेकार सब्जेक्ट लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार मतलब सोशल साइंस कौन पढ़ेगा यार। लेकिन आज मैं वही बात करने वाला है यार कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को हम लोग कैसे आसान बना सकते हैं और कैसे इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में डेट्स याद नहीं हो रही है, नाम याद नहीं हो रहे हैं, ज्योग्राफी अलग ही चीज है ओके। लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद में जो तुम सोशल साइंस के बारे में सोचते हो ना यार कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो रहा है, हिस्ट्री के नाम याद नहीं हो रहे हैं, वो कंप्लीट परसेप्शन चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ यार जो व्हाट द ज्ञान का हमारा नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अंदर शुड आई कवर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, क्योंकि इस चीज को लेकर मेरा बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर तुम चाहते हो मैं इस पर वीडियो बनाऊं, व्हाट द ज्ञान का नेक्स्ट एपिसोड अगर इस पर हो, ऐसा अगर तुम चाहते हो तो मैंने यहाँ पर एक पोल दिया हुआ है, तो तुम उस पोल को फिलअप कर सकते हो या फिर नीचे कॉमेंट्स में भी मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं एक बहुत ही अलग पॉइंट तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ और क्यों ये जो चीज है ना वो तुम्हारे लिए मैटर करती नहीं है ओके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले भैया हिस्ट्री के डेट्स, हिस्ट्री के नाम याद नहीं हो रहे और ज्योग्राफी समझ नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी में चीजें याद कैसे करें, इतने सारे फॉरेस्ट्स हैं याद कैसे करें, ये सब चीजों को हमारे दिमाग में बिठाए कैसे। देखो अभी थोड़ी सी आगे बात करते हैं हिस्ट्री, अभी थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स डेली लाइफ है, सीधी सी बात, इकोनॉमिक्स डेली लाइफ है। क्या मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि अगर किसी दुकान पर जाते हो और अगर बिस्किट का पैकेट ले रहे हो या फिर कोई भी चीज ले रहे हो तो उसके ऊपर की एक्सपायरी डेट चेक कर लेना। अगर उस दुकान के अंदर बहुत सारा एक्सपायर्ड माल है तो उस इंसान की कंप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपायर्ड माल बेच रहा है, एक्सपायर्ड चीज बेच रहा है। हमारे कुछ राइट्स हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं, हमारे कुछ राइट्स बनते हैं कि अगर हमें गलत सामान भेजा जाता है तो हमें उस चीज के लिए अपील करनी चाहिए और अगर हमारी अपील नहीं मानी जाती तो हमें कंप्लेन करनी चाहिए। ये चीज तुम्हें बताने की जरूरत है क्या यार? आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो चार जगह चार चीजें देख के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर प्रोडक्ट गलत आता है तो हमें उसको रिटर्न करते हैं। क्या हमारी जनरेशन को ये चीज बताने की जरूरत है? नहीं है। तो यही सब दिया हुआ है तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 में इकोनॉमिक्स के, जो कि है कंज्यूमर राइट्स। यही सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। बस एक नाम होगा कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको लेकर तुम्हें डर लग रहा होगा। कुछ याद करने जैसा है इस चीज के अंदर? नहीं है। ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 ओके। मनी एंड क्रेडिट, उसके अंदर बात क्या की गई है? उसके अंदर बात की गई है लोन की। लोन क्या होता है? उसके अंदर बात की गई है पैसों की। पैसे, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या ये चीज बताने की जरूरत है कि जब हम दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो उसे पैसे देने पड़ते हैं? ये तो बेसिक सी चीज है। बस हमारी प्रॉब्लम इतनी है ना कि हमारे डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली अगर कोई भी चीज चल रही होती है हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो 100% समझ में आएगी। लेकिन अगर वही चीज मैं बुक के अंदर पन्नों में लिख कर दे दूं तो हमें काफी प्रॉब्लम होगी ओके। हमें डर लगने लगेगा वही चीज से, जबकि वही चीज हम लोग डेली लाइफ में रोज प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। यार ये है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। क्या इकोनॉमिक्स में कुछ भी समझाने की जरूरत है? नहीं है। अब भैया हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए पहले या नहीं पढ़ना चाहिए? देखो यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो तुम इकोनॉमिक्स अभी पढ़ो या तो तुम इकोनॉमिक्स बाद में पढ़ो। बाद में भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफी आसान है और काफी कम टाइम में खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से हमेशा ये बताया है कि जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हो पहले एक ईजी चीज उठाओ। क्यों ईजी चीज उठाओ? क्योंकि हमें उसे यूज करना है अपने वेपन की तरह। वो वेपन क्या करेगा? वो वेपन हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो हमें इकोनॉमिक्स को हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डर की तरह यूज करना है ओके। मेरी तबाही फैम को ये अच्छे से पता है कि हम लोग स्टार्टिंग से हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डर को काफी आसान रखते आए हैं। इकोनॉमिक्स काफी आसान है, तो इकोनॉमिक्स को यूज करके हम लोग हमारा एक परसेप्शन बिल्ड करेंगे, एक व्यू बिल्ड करेंगे कि सोशल साइंस बहुत ही आसान है। सोशल साइंस एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। देखो यार इकोनॉमिक्स कितना आसान है, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत पड़ती है इस चीज के अंदर? बिल्कुल भी नहीं पड़ती है ना। तो हो गया इकोनॉमिक्स, तो ऐसे ही खत्म हो गया। डेली लाइफ की बातें हैं, 4-5 चैप्टर है, 2 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने अभी बात कर ली, बस ऐसी कुछ बातें उसके अंदर होती हैं, खत्म बात। और इकोनॉमिक्स का ना जो वेटेज होता है वो काफी अच्छा होता है। तो ये बेसिकली तुम मान सकते हो कि एक बोनस टॉपिक है, एक बोनस सब्जेक्ट है कि यार यहाँ पर जो चीजें वो भी बहुत आसान है और इसके मार्क्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो इससे अच्छी और चीज क्या हो सकती है? अभी उसके बाद में बात आती है भैया सिविक्स की। सिविक्स भैया पॉलिटिक्स है, मुझे पॉलिटिक्स में मजा नहीं आता। अगर मेरी बात मानो तो नहीं, सिविक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। सिविक्स पॉलिटिक्स और मोरालिटी का एक मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है? अच्छा मुझे बात बताओ, हर एक स्टेट के पास अपने अपनी पावर्स हैं। तुमने हर एक स्टेट के अंदर देखा होगा कि कुछ स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। कुछ स्टेट के अंदर कुछ चीजें चलती हैं, कुछ चीजें नहीं चलती हैं।
अगर हमारे देश के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर होती तो क्या ये सब चीजें पॉसिबल थी? क्या ये सारे स्टेट्स के पास में अपनी खुद की पावर होती, अपनी पावर होती जो कि वो अपनी स्टेट में कुछ चेंजेस कर सके? नहीं होती, लेकिन है। तो ये चीज मॉरली भी सही दिख रही है ना। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सारी पावर दे दूं और उसी को मैं बोल दूं कि भैया तुझे पूरा देश मैनेज करना है, तो क्या ये मॉरली सही है? क्या ये सही रहेगा? क्या हर एक इंसान को चांस मिल पाएगा? क्या हर एक इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। सिविक्स ये है। तो सिविक्स एक मिक्सचर है मोरालिटी और पॉलिटिक्स का। तो ये फंडा तो हमारा क्लियर हो गया कि यार सिविक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर मोरालिटी की भी बातें होती हैं। ओके, अब भैया पढ़े कैसे? देखो, मैंने ये चीज तुम्हें काफी पहले एक वीडियो के अंदर बता दी थी कि सोशल साइंस एक मूवी है। ओके, और सिविक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सिविक्स के अंदर यार बहुत सारी केस स्टडीज हैं। केस स्टडी के थ्रू तुम्हें एक पर्टिकुलर मॉडल या फिर पर्टिकुलर चीज समझाई गई है। ठीक, तो क्या वो केस स्टडी किसी स्टोरी से कम है? एक स्टोरी से बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी वो केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जानो। ठीक है, देखो आज के टाइम पे हर एक इंसान वीडियो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। हम लोग जो चीजें एक वीडियो के अंदर होती हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं रादर देन रीडिंग, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि भाई कोई चीज हमारे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन फीड करे। ठीक, अभी उस आदत को पॉजिटिव तरीके से कैसे ले सकते हैं? बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं। बेल्जियम का एक मॉडल दिया हुआ है, उस बेल्जियम मॉडल के बारे में रिसर्च करो, जाकर देखो कि यार क्या होता है वहां पर। जब तुम्हें चीजें वीडियो के थ्रू पता चलेंगी, जब तुम किसी चीज के बारे में रिसर्च करोगे, तो एक तो वो रिसर्च वाला नॉलेज प्लस तुम्हें पता है कि तुम किस चीज के बारे में नॉलेज कर रहे हो, तो तुम्हारा आधा काम तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे हर एक चैप्टर के अंदर पीछे के साइड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स देखो, उस क्वेश्चन के आंसर्स बुक के अंदर सर्च करो रादर देन गोइंग ऑन टू अ साइट एंड चेकिंग फॉर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पहले उस बुक के अंदर चेक करो। इससे क्या होगा? इससे तुम बुक को स्कैन कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का आंसर बुक के अंदर ही दिया हुआ है, तो तुम्हें पता चल पाएगा कि यार हाँ, इस चीज का आंसर यहां पर दिया हुआ है। तुम इस तरीके से अपनी बुक को स्कैन कर सकते हो। तीसरी चीज विजुअलाइज करो। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हम लोग बेल्जियम के मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मानो कि तुम वहां पर थे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस लाए गए। अब मान लो कि वो जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी चेंजेस लाए गए बेल्जियम के अंदर, वो सारे तुमने बताए थे। मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, मान लो कि वो सारे चेंजेस तुमने बताए थे। अब क्या करोगे? हम लोग मान लेते कि हम लोग एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर जितने भी पॉइंट्स बुक के अंदर हैं, वो सारे पॉइंट्स तुमने बताए थे, ऐसा मान लो। ठीक है, विजुअलाइज करो। तुम बैठे हुए वहां पर, सब मीटिंग चल रही है, तुमने वो सारे के सारे पॉइंट्स रखे जो कि बुक के अंदर दिए गए। तुमने यही बताया कि वहां पर कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तुमने ये सारी चीजें बताई और यही सारी चीज जो है वो इंप्लीमेंट की गई। अच्छा लगेगा ना, खुद को अच्छा लगेगा कि यार मेरी चीजें जो मैंने बताई थी वो इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो विजुअलाइज करने में क्या जा रहा है? मानने में क्या जा रहा है? खुद को विजुअलाइज, इमेजिन करने में क्या जा रहा है? हम फायदा इससे हमारा ही हो रहा है यार। हम लोग विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं चीजों को, हम लोग चीजें समझ भी पा रहे हैं। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? मुझे बताओ, कुछ हो सकता है इससे अच्छा? ओके, अभी हिस्ट्री के अंदर ना तुम्हें बहुत ही कमाल की चीज मैंने बताई। अब भैया इकोनॉमिक्स करने के बाद सिविक्स करें तो हाँ, इकोनॉमिक्स करने के बाद सिविक्स करो, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़े से दिमाग खाओ सब्जेक्ट्स हैं। और ज्योग्राफी स्पेशली देखो, मैं हिस्ट्री से ज्यादा ना ज्योग्राफी को दिमाग खाओ मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जिसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो। तुम ऐसा तो नहीं मान सकते कि तुम बंजर जमीन के ऊपर खड़े हुए हो, तुम फॉरेस्ट के अंदर खड़े हुए हो, तुम ऐसा कुछ विजुअलाइज कर सकते हो? क्योंकि उसके अंदर डेटा काफी ज्यादा है और चीजें, स्टोरीज कम है। ओके, जब स्टोरीज कम होती है तो हम चीजें विजुअलाइज नहीं कर सकते। अब उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर भैया हमने अभी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो तो क्या करें? देखो, हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में भैया डेट्स याद नहीं हो रही है, नाम तो याद बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, सब सर के ऊपर से जा रहा है। अभी रुको यार, सब कुछ हो। ओके, अभी हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, सबने टीवी पर रामायण चल रही थी देखी, सबने महाभारत देखा। यार ये सब चीजें कब हुई, कैरेक्टर्स के नाम, सब चीजें अच्छे से पता है। क्यों पता है? ये भी तो हिस्ट्री की चीज है ना। हिस्ट्री की चीज तो हमें बोरिंग लगती है, लेकिन ये चीज कैसे पता है? ये सारे नाम कैसे पता है हमको? इसलिए पता है क्योंकि हम लोग रोज उसे टीवी पर देख रहे थे वीडियो के फॉर्म में। ओके, अभी हिस्ट्री के अंदर यार डेट्स की बात कर लेते हैं और नामों की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि तुम्हें टफ लगता है। ठीक है, अभी हर एक चैप्टर के लिए हम लोग इंडिविजुअल एक शीट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग चैप्टर की जितनी भी डेट्स हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी डेट्स लिखेंगे। उस डेट के अंदर जो भी हुआ था, उस डेट पर जो भी हुआ था वो लिखेंगे और उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था ये लिखेंगे। ठीक है, अब भैया ये हमसे नहीं होता तो ये मैं बहुत जल्दी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला हूँ, चिंता वाली बात नहीं है। ये मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ हर एक चैप्टर के लिए। अभी हिस्ट्री के अंदर ना स्पेसिफिकली कुछ आंसर्स होते हैं। हिस्ट्री के अंदर ऐसे आंसर्स होते हैं जिसमें तुम्हें डेट याद करनी ही पड़ती है। ठीक है, अभी वो डेट तो हमें याद हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे हम लोग ये आदत डालेंगे, जब भी हम आंसर पढ़ेंगे हम लोग ये आदत डालेंगे कि हम उस आंसर के अंदर जो भी डेट इन्वॉल्व है उसको याद रखेंगे। तो ये वाली डेट तो हमें ऐसे याद हो जाएगी और ट्रस्ट में हो जाएगी। जब तुम किसी आंसर को 4-5 बार देखते हो, समझते हो, ओके, उसके अंदर क्या हुआ है वो याद करते हो और अपना आंसर ही ऐसे स्टार्ट करो ना। मान लो कि 1906 में कोई बैटल हुआ था तो अपना आंसर ही स्टार्ट ऐसे करो, 1906 में जो बैटल हुआ था उसमें ऐसा ऐसा हुआ था।
याद ऐसे करो ना, जो चीज टफ लग रही है उसे सबसे पहले रखो, ठीक है। और कुछ डेट्स जो है वो ऐसे भी याद हो जाएंगे। अभी मान लो कि 1805 में कोई बैटल हुआ था, ठीक है, और तुम्हारा जो बर्थ ईयर है वो है 2005, तो यार मेरे बर्थ ईयर से 200 साल पहले ये चीज हुई थी, तो मुझे इस चीज से ये चीज याद है। चीजों को रिलेट करना सीखो। मान लो कि डेट थी 21 जनवरी, किसी फ्रेंड का बर्थडे होगा 2-3 दिन बाद, ओके, ऐसे याद रख लो। चीजें हमेशा रिलेट करो यार, ओके, ठीक है। डेट्स की बात हो गई। डेट्स के लिए हम लोग एक डेट शीट बनाएंगे, एक टाइमलाइन बनाएंगे। और अगर तुम्हें भी नहीं बनाना हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं बहुत जल्दी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। अब भैया ये जो कुछ हुआ है हिस्ट्री के अंदर, ये याद कैसे रखेंगे? स्टोरी से कम है क्या ये चीज? किसी भी मूवी या फिर किसी से स्टोरी से कम है क्या? नहीं है, ओके। अब मैंने तुम्हें सिविक्स के अंदर खुद को इमेजिन करने के लिए बोला था। अब यहाँ पर तो तुम्हें ऑलरेडी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। मान लेते तुम्हें हर एक चैप्टर के अंदर हर एक चीज को लेकर एक एक कैरेक्टर दिया हुआ है। इस इंसान ने ये किया था, उस इंसान ने ये किया था, ओके। तो ये सब चीजें हमारे पास में है ऑलरेडी। हमारे पास में कैरेक्टर्स हैं, हमारे पास में स्टोरी है, हमें बस एक्टर्स की जरूरत है। वो एक्टर्स कौन है? वो एक्टर्स तुम हो। खुद को एक्टर बनाओ, ओके। तुम्हारे पास में प्लॉट है, तुम्हारे पास में कैरेक्टर्स है, तुम्हें पता है कि एक्टिंग कैसे करनी है, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हें बस एक्टिंग करनी है ना, तो एक्टिंग करो। एक्टिंग करने में तो सब माहिर है भाई, एक्टिंग तो हम लोग कर सकते हैं ना। अभी तुम्हें दृश्यम के बारे में पता होगा, दृश्यम एक मूवी है, उसके अंदर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर बड़ी आसानी से तुम्हें ये डेट्स याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो एक सिंगल डेट है, पहली बात तो वो एक पॉइंट है, लेकिन उसके अंदर काफी बार उस चीज को रिपीट किया गया है, काफी बार उस चीज को रिपीट किया गया है। उस तरीके से अगर हम लोग एक्टिंग कर करके वही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें डेट्स नहीं याद होंगी क्या? अरे बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी ना, क्यों नहीं होंगी? तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट को भी समझ सकते हैं। और देखो, मैं ये सब करने के लिए अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत टाइम है, ये सब चीजें करने के लिए बहुत टाइम है। अगर ये साल का एंड होता तो मैं तुम्हें बोलता कि यार ये चीज होंगी, ये चीज आती है, इसे रट लो, तब मैं रटने की बात करूँ, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन हमारे पास में अभी बहुत ऑप्शंस है, हमारे पास में काफी टाइम है यार, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। मान लो कि तुम वो कैरेक्टर हो भाई, मान लो कि तुमने दुनिया को बचाया, मानने में क्या जा रहा है, ओके। जब तुम किसी कैरेक्टर में घुस जाते हो ना, तुम उस चीज को पूरा निचोड़ के छोड़ते हो। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें आज इस इंसान की एक्टिंग करनी है, तो तुम्हें उसके बारे में बैकग्राउंड तो पता करना ही पड़ेगा ना। वो बैकग्राउंड क्या है? वो तुम्हारे आंसर्स हैं, वो तुम्हारे प्लॉट्स हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर ना पीछे की साइड बैक क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर से करो, ओके। उन क्वेश्चंस को जरूर से देखो और हमेशा बुक के अंदर मार्क करो। बुक के अंदर मुझे पता है कि तुम्हें 100% सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दे, इसको मार्क कर दे, इसको मार्क कर दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेकिन जब बाद में बुक खोल के देखोगे, सब कुछ हरा पीला नीला दिखेगा और सब कुछ हाईलाइटेड दिखेगा, तब और कंफ्यूजन होगा कि यार ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सबसे पहले ट्राई करना है कि जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले अपनी बुक के अंदर उनको मार्क करो, तो एक दिमाग में तो चीज बैठ जाएगी कि यार हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पीछे दिया हुआ था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे चीजों को नोट करना स्टार्ट करो, चीजों को अंडरलाइन करना स्टार्ट करो। उसके बाद जब तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तब देखो, तब बुक के अंदर उस चीज का आंसर फाइंड आउट करो। उसके बाद में अंडरलाइन करो कि यार हाँ ये चीज आ चुकी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, उनको पहले देखेंगे, उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और सबसे पहले उनको अंडरलाइन करेंगे। अब बात आती है ज्योग्राफी की। भैया ज्योग्राफी तो बिल्कुल बेकार है। देखो, ज्योग्राफी मैं भी मानता हूँ कि ज्योग्राफी जो है वो काफी क्रैम करने वाला सब्जेक्ट है। ये मैं क्या, हर कोई मानता है, ठीक है। तुम्हें एक रूल पता है, तुम्हें एक चीज पता है कि अगर तुम किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, वो तुम्हें याद रह जाती है, ठीक है। बार बार पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो टाइम तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास में बिल्कुल है। ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर एक साथ मत खाना, ओके। हर एक इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे उठाना, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत है फीड करने के लिए। देखो, सिविक्स के अंदर और हिस्ट्री के अंदर क्या थे, कैरेक्टर्स थे, उसके अंदर स्टोरीज थी, ओके, बातें हो रही थी काफी अच्छी अच्छी, डेटा भी था, लेकिन डेटा के साथ साथ स्टोरीज भी थी। यार ज्योग्राफी के अंदर स्टोरीज नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ डेट। देखो, ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो कि तुम्हारा मैप्स वाला होता है। मैप्स वाला जो पोर्शन होता है ना, उससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो, हो सकता है कि ज्योग्राफी के अंदर तुम्हें काफी दिक्कत आ रही हो चीजें याद करने में, ये होता है और ये सबके साथ में होता है, बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई भी लोड लेने वाली और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी ज्योग्राफी करना कैसा है, मैं एक क्विक चीज तुमको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ईजी चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो हमने इकोनॉमिक्स और सिविक्स और हिस्ट्री की बात की। हिस्ट्री भी मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री भी टफ है, लेकिन यार ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा डेटा है, ओके। तो अगर तुम्हें ज्योग्राफी करना है तो मैंने कुछ चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिए हैं, पहले एक बार जाकर उन नोट्स को पढ़ना, ठीक है। तुम्हें कुछ चीजें समझ में
आएंगी उससे। उसके बाद में फिर अपनी एनसीईआरटी बुक के जो पीछे के एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उसके आंसर्स अपनी बुक में सर्च करना, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था, उनको सर्च करना, उनको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद में फिर वो क्वेश्चन जो है उनको देखना, समझना, और उसके बाद में वो होने के बाद में फिर एक बार चैप्टर की रीडिंग लगाना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, ये सबसे गलत चीज़ है। एनसीईआरटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग पहले कैच बनाएंगे, एक जाल बनाएंगे, ठीक है। उस जाल के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स करेंगे, फिर अपनी बैक एक्सरसाइजेस, फिर चैप्टर पढ़ेंगे। तो इससे होगा ये कि ऑलरेडी हमको काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर की पता होंगी थ्रू नोट्स एंड थ्रू योर बैक एक्सरसाइजेस। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, एनसीईआरटी पढ़ना ही है, लेकिन इसके पहले हम लोग एक कैच बनाएंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो पाए। इसका मतलब मैं वापस से स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे जाएंगे। और यार मैं ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि फ्री में मिल सकती है। इसलिए यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग मिलके बहुत ही तबाही मचाने वाले हैं और तुम लोग लिटरली इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम लोगों के लिए और क्या क्या आने वाला है। इसी के साथ आई होप आप सभी लोग सेफ है, एंजॉय करो यार और खुद को डेवलप करते रहो, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करो। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।